વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે આજે સાયન્સ સિટી ખાતે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતી સફળતાના 20 વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વડાપ્રધાને સમિટ ઓફ સક્સેસ પેવેલિયનનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું હતું। વડાપ્રધાન શ્રીનું ગરબાથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। વડાપ્રધાન શ્રીને સમિટ ઓફ સક્સેસ પેવેલિયનનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું હતું। વાઇબ્રન્ટ સમિટની સફળતાની ફિલ્મ પણ બતાવાઈ હતી। બાદમાં કાર્યક્રમના મુખ્ય સ્ટેજ ઉપર નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પાટીલ, હર્ષ સંઘવી સહિતના નેતાઓને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા। નરેન્દ્ર મોદીજીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે મને અહીં બોલાવ્યો તો હું 20 વર્ષ નાનો થઈ ગયો। મને એ દિવસો યાદ આવ્યા। જીવનમાં આનાથી મોટો સંતોષ શું હોઈ શકે। ગોયન્કા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 2003 પહેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ટેક્સટાઇલ પ્લાન્ટ વાપીમાં નાખવામાં આવ્યા હતા। મોદીજીએ કચ્છમાં કહ્યું એટલે ત્યાં પ્લાન્ટ નાખવામાં આવ્યો। લેહમેન બ્રધર્સ ક્રાઇસિસ વખતે પણ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતને સફળતા મળી હતી। જ્યારે લક્ષ્મી મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે ભારત દુનિયાનું સૌથી ઝડપી વિકસતું અર્થતંત્ર છે। ગુજરાતમાં વિવિધતાપૂર્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે। મોદીજીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત વાઇબ્રન્ટનું એક નાનું બીજ વાવ્યું હતું ને આજે વટવૃક્ષ બની ગયું છે। આ એક બ્રાન્ડિંગનું આયોજન નહીં, બોન્ડિંગનું આયોજન છે। દુનિયા માટે આ બ્રાન્ડ હોઈ શકે પણ મારા માટે સફળ બોન્ડિંગ છે। ગુજરાત પાસે પહેલેથી જ ગિફ્ટ સિટી છે જેમાં હોલ ઓફ ધ પ્રતિબિંબ દેખાય છે। ગ્લોબલી કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ તૈયાર કરવા આગળ વધવું જોઈએ। હું કહીશ કે આ રોકાવાનો સમય નથી। આગળ 20 વર્ષ મહત્વના છે। જ્યારે 40 વર્ષ પૂર્ણ થશે તો ભારત સ્વતંત્રતાના 100 વર્ષની નજીક હશે। આત્મનિર્ભર ભારત દુનિયાની આગળ પ્રસ્થાપિત કરીશું। મને વિશ્વાસ છે કે તમે જરૂર વિચારશો અને આગળ આવશો। મારા માટે ખુશીની આ વાત છે। वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेह पर आधारित है। साथियों, आज मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी एक बात याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो। 20 वर्ष एक लंबा कालखंड होता है। आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी। भूकंप से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भयंकर स्थिति से जूझ रहा था। इसके बाद जो भूकंप आया उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अकाल और भूकंप के अलावा
उसी समय गुजरात में एक और बड़ी घटना हुई। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स हो गया। इसकी वजह से 133 और कोऑपरेटिव बैंक में ये तूफान छा गया। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था। मेरे लिए ये भूमिका भी नई थी। शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। जब हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया तो हमारा लक्ष्य भी विस्तार हुआ और हमारा लक्ष्य था कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहां केंद्र, राज्य और आईएफएससी अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए। इसके लिए हम अपने लार्ज डोमेस्टिक डिमांड का फायदा उठा सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात के सामने ये लक्ष्य है कि वो कैसे गिफ्ट सिटी को और सशक्त करे ताकि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़े। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता की चर्चा के बीच मैं ये भी कहूंगा कि रुकने का समय नहीं है।